जिज्ञासाएं आई हैं, मैं उनके ऊपर अभी प्रकाश डालता हूं। जैसा कि एक प्रश्न आया है अध्यात्म जगत का, बिना गुरु दीक्षा के मंत्र जाप करना कितना सही है? वस्तुतः क्या है, मंत्र जो है वह संगीत होता है। जब किसी भी ऊर्जा को हम लयबद्ध करते हैं तो वह मंत्र हो जाता है। हमारे यहाँ जितने भी मंत्रों की रचना ऋषियों के द्वारा हुई है वह अपने आप में पूरा ही संगीत है। अब यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि क्या बिना गुरु दीक्षा के मंत्र जाप किया जा सकता है? मेरे दृष्टिकोण में मंत्र जाप हमारे चित्त को, हमारे मन को शुद्ध करता है, पर वहीं पर जहां गुरु दीक्षा का महत्व आता है, गुरु दीक्षा अपने आप में एक अति विशिष्ट मंत्र है। जब हम गुरु की शरणागत होते हैं, गुरु हमें हमारे स्वरूप, हमारी चेतना के स्वरूप, हमारे चित्त के स्वरूप हमें मंत्र देते हैं। आपने देखा ही होगा, जो लोग गुरु दीक्षित हैं वहां पर आप देखते होंगे कि गुरुदेव सबके अनुरूप अलग अलग मंत्र देते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसकी जैसे चित्त की वृत्ति है, उसी के अनुरूप उसको मंत्र दिया जाता है। तो गुरु दीक्षा के बिना मंत्र करना आपके जीवन में अध्यात्म का एक बीजारोपण है, और जब आप गुरु दीक्षित हो जाते हैं तो वही बीज का वृक्ष में परिणित होना गुरु दीक्षा है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। और मंत्र जाप किया जा सकता है, पर यदि आप गुरु मंत्र का जाप करें तो यह अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि गुरु आपके चित्त, आपके संस्कार, आपके जो जीवन का कारण है उसके आधार पर आपको मंत्र देते हैं। ये एक प्रश्न मुझे भेजा गया था। एक प्रश्न है, दो प्रश्न ऐसे थे, कुछ 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो अपने आप में सब जुड़े हुए प्रश्न हैं। जैसे लिखा गया है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है और अहंकार से कैसे बचें। बहुत सुंदर बात है। अध्यात्म में जैसा देखने में आता है कि लोग बहुत, क्योंकि गीता का दर्शन है, हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत ज्ञान है, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े जो है ना विचारों को अभिव्यक्त तो करते हैं, पर यदि हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं यदि उनके ऊपर हम ध्यान डालेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा कितनी सार्थक है। अब इसी प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न है वह यशपाल कंपाणी जी के द्वारा भेजा गया है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ धर्म, रिलीजन? व्हाट मेड नेसेसिटी ऑफ धर्म इन द सोसाइटी? ये भी एक प्रश्न आया। धर्म क्या है? वस्तुतः धर्म जो है वो बहुत सूक्ष्म है। जैसे बड़ी सरल भाषा में सतपुरुष कबीर साहब ने बोला, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, जब लग दया न छाड़िए तब लग घट में प्राण। कबीर साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है। जब हमारे हृदय में दया होती है तो हमारे हृदय में धर्म पल रहा होता है। दया कब होती है? जब हमारे हृदय में करुणा होगी। करुणा होने से ही दया का भाव उत्पन्न होता है, और जब दया का भाव उत्पन्न होता है तो धर्म का हमारे जीवन में जन्म होता है। यह धर्म की परिभाषा संतों के द्वारा कही गई है। पर यहाँ पर और सूक्ष्म गहराई से अगर चलें, जैसे वेदोक्त में भी कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है अंततो गत्वा धर्म उसकी रक्षा करता है। अब हमें धर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म है क्या। धर्म एक बहुत ही सूक्ष्म महीन जीवन संरचना है जो हम प्रतिदिन जीते हैं।
जिस तरह से आपने सुना होगा, कभी भी किसी व्यक्ति ने 5 मिनट का सांस तो नहीं लिया। श्वास प्रश्वास हमारा पल प्रतिपल चलता है। हम पहले श्वास लेते हैं, फिर श्वास को छोड़ते हैं। एक छोटे छोटे श्वास को मिलने के बाद कहीं जाकर हमारा जीवन जीवन के रूप में परिणित होता है। ठीक उसी तरह धर्म जो है, यदि हमें अपने जीवन में धर्म की स्थापना करनी है तो हमें रोज उस धर्म को सत्य के रूप में अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब तक हम अपने जीवन में सत्य को नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे जीवन में धर्म स्थापित नहीं हो सकता। धर्म की सूक्ष्म परिभाषा, धर्म कैसे जिया जाता है। जैसे एक संसार में एक जीव आता है, एक परिवार में उसका जन्म होता है, उसके माता पिता उसको कितने प्रेम से लालन पालन करते हैं। उसे भोजन, उसके नियमित समय पे उसको भोजन कराना, नियमित समय पे यदि वह व्याधिग्रस्त हो जाता है, उसको कोई बीमारी हो जाती है तो नियमित समय पे उसे दवाई दिलाना, नियमित समय पे उसे शिक्षा देना, सब कुछ वह धर्म के अनुरूप है। यह उनका धर्म है कि वह उनके घर में उनका किसी बालक का जन्म हुआ तो माता पिता, परिवार, परिवेश, उस जो जीव हमारे यहाँ आया है उसके लालन पालन में सब लोग एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। जिस सकारात्मक भूमिका को निभाने के कारण एक जीवन, एक व्यक्तित्व उभर कर आता है, वह क्या है? धर्म। ठीक उसी तरह, क्योंकि जो धर्म है वह पूरी तरह न्याय से जुड़ा हुआ है। धर्म जैसे षड दर्शन है, षड दर्शन में एक दर्शन है न्याय दर्शन। जैसे यदि जिस चीज से हमें सुख पहुंचता है, वह जो विषय है वह सभी के लिए सुख कारक होता है। जिस चीज को करने से हमें कष्ट पहुंचता है, कोई हमको किसी कारण हमें कष्ट होता है, तो हमें उस कष्ट को दूसरे को देना नहीं चाहिए। यह हमारा दूसरों के प्रति धर्म है। तो धर्म बहुत सूक्ष्म है, धर्म न्याय प्रिय है। जिस तरह एक संतान को पालने के लिए माता पिता, पूरा परिवार, पूरा समाज उसको लालन पालन के लिए अपनी ऊर्जा का व्यय करता है, ठीक उसी तरह जब वह संतान अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो उसे अपने धर्म का निर्वाह, अपने कर्तव्य का निर्वाह समाज हित में, अपने परिवार हित में, अपने माता पिता के हित में और अपने राष्ट्र के हित में करना चाहिए। यह व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ धर्म इन द सोसाइटी। तो यह धर्म की प्रायिकता है हमारे जीवन में, क्योंकि धर्म जो है वो बहुत सूक्ष्म है। धर्म ऐसा नहीं है कि धर्म सिल्वर स्पून नहीं है कि आपने एक दिन लिया और दूसरे दिन हो गया। धर्म को तो जीना पड़ेगा। एवरी डे आपको, आप जैसे उठते हैं तो आप धर्म के साथ उठते हैं, जब आप सो रहे हैं तो आप धर्म के साथ सोएं। मेरे दृष्टिकोण में यह एक संक्षिप्त इसके ऊपर एक प्रश्न है। वैसे तो जो विषय है उसको हम जितना चाहें उतना विस्तार कर सकते हैं। और एक यहाँ पर प्रश्न आया है, प्रश्न है कि हम ध्यान करते हैं और हमारा मन बहुत भटकता है। यहाँ पर बोला गया है कि हमारा जो ध्यान है जब हम करते हैं तो मन भटकता है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। वस्तुतः मन क्या है? मन का कारक है चंद्रमा और चंद्रमा का कारक है जल तत्व। बड़ा अद्भुत विज्ञान है संसार में। देखिए, द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज टोटली एसोसिएट एंड इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अवर ह्यूमन बॉडी। जितना जल की मात्रा पृथ्वी पर है उतनी ही जल की मात्रा हमारे शरीर में है, उतने ही अनुपात में जो परसेंटेज है। जितनी सांद्रता समुद्र के पानी में है उतनी ही सांद्रता स्वेटिंग में है, जो आदमी का पसीना है उसमें है। हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारा जो शरीर है, वह पूरी तरह से वैज्ञानिक है, पूरी तरह से वह जो है प्रकृति से समावेशित है।
हम पूरी तरह से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, जितनी भी महान आत्माएं हैं वे सभी पूर्णिमा के दिन आए। गुरु नानक देव पूर्णिमा के दिन आए, सदगुरु कबीर साहब पूर्णिमा के दिन आए, वाल्मीकि जी पूर्णिमा के दिन आए, महात्मा बुद्ध पूर्णिमा के दिन आए। क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो पूर्ण होता है, पूर्ण जागृत होता है। चंद्रमा के दिन जो हमारा मन है वह बहुत उत्तुंग अवस्था पर होता है, उत्कृष्ट अवस्था पर होता है। तो मन जो है उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल जल की तरह, मन सदैव अधोगामी प्रवृत्ति रखता है, लेकिन साधना के बल पर, ज्ञान के बल पर, गुरु की शरणागत होकर हमें अपने मन को ऊर्ध्वगामी करना है, ऊपर की ओर करना है, अधोगामी नहीं करना है। अब ये जो मन की जो गति है इसको ऊर्ध्वगामी कैसे किया जा सकता है? उसके लिए जो प्राथमिक स्थिति है मन ना लगने की, वह है हमारा भोजन। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सात्विक भोजन नहीं होगा तब तक हमारा मन, क्योंकि हमारा पूरा शरीर एलिमेंट्री साइंस है, हमारे इमोशंस टोटली केमिकल बेस्ड है। हम जो भी सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वह पूरा का पूरा हमारे भोजन पर आधारित है। इसीलिए ऋषियों ने, आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भोजन पर विशेष बल दिया गया। तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। और जब हमारा मन भटकता है तो हमें अपने आप को गुरु को शरणागत करना चाहिए, तब जाकर कहीं हमारा मन शांत हो सकता है। मन ना भटके, यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इस संदर्भ में हम पुनः एक बार विचार कर सकते हैं, दोबारा से इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि मन के ऊपर ही पूरा संसार टिका है। कबीर साहब ने कहा, मन को मार गगन चढ़ जाई, मन को मार दे मन को और गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ ना आई। जब मन को मार देगा और गगन चढ़ जाएगा तो वहां पर मान सरोवर है। अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म वैराग देव नहीं दूजा। वहां पर सभी कुछ सरल है। और मन के ऊपर कहा, जब से मन निर्मल भया। कितना सुंदर बात है, कितनी बड़ी फिलॉसफी। जब से मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर। हमारा मन जब निर्मल हो जाता है तो भगवान पीछे पीछे हो जाते हैं। लेकिन मन की निर्मलता इतनी आसानी से, इतने कहने से नहीं हो सकती। ये सब इल्यूजन्स हैं, भ्रम है। अगर यदि इतनी आसानी से मन निर्मल हो जाता तो फिर क्या बात। तो मन ना लगना एक ही है, वह है मन को मारना। जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमारा मन चंचल होता है और उसमें हमारे मन में स्थिरता नहीं आती, तो ऐसी अवस्था में हमें दृढ़ संकल्पित होकर उस कार्य को करते रहना चाहिए। जब हमारा संकल्प दृढ़ होगा तो एक ना एक दिन गुरु की दया से, सतगुरु की कृपा से हम इसे पार कर पाएंगे। आपने सुना ही होगा, आप बहुत सभी लोग, मैंने देखा आप लोग जब पाठ कर रहे थे, आप लोगों की बहुत ही आध्यात्मिक पिपासा है, बहुत अद्भुत हैं आप लोग। तो आपने सुना ही होगा कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। मंत्र क्या है? जैसे मंत्र के लिए बोला गया, मंत्र तो गुरु का वाक्य है। जिन लोगों की निष्ठा अपने गुरु में थी, उन्होंने कह दिया कि जा मर जा, मरा 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 मरा, लोग मरा मरा करके तर गए। निष्ठा इतनी बलिष्ठ है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अर्थात अध्यात्म में जहां तक मैं समझ पाया अपने जीवन के आध्यात्मिक यात्रा में, जो मोक्ष का मूल है वह मात्र और मात्र गुरु कृपा है। इसके अलावा मोक्ष बुद्धि से हो ही नहीं सकता। मोक्ष के लिए ज्ञान सहायक तो होता है, लेकिन आपको हृदय के स्तर पर आना पड़ेगा, आपको प्रेम के स्तर पर आना पड़ेगा। जब आपके हृदय में भक्ति के कारण प्रेम प्रकट हो जाता है
तो आपकी दोष दृष्टि समाप्त हो जाती है। इस संसार में जिन जिन लोगों ने प्रेम को, जो लोग प्रेम को उपलब्ध हुए, चैतन्य महाप्रभु प्रेम को उपलब्ध हुए, जंगल में जा रहे थे, शेर को देखा, शेर के प्रति प्रेम भाव हुआ, शेर नतमस्तक हो गया। जो लोग प्रेम को उपलब्ध हुए वह मोक्ष को उपलब्ध हुए। और अध्यात्म में एक और विलक्षण बात है, मोक्ष जो है वो मृत्यु के बाद नहीं मिलता है। जो परिकल्पनाएं की गई हैं मोक्ष की, वह मृत्यु के बाद नहीं है, मोक्ष जीते जी होता है। जब आदमी की काम वासनाएं, इच्छाएं सब समाप्त हो जाएं और वह अपने में तटस्थ हो जाए, ब्रह्मज्ञ हो जाए, ब्रह्म ऋषि हो जाए, तो उसकी मोक्ष की जो कामना है वह स्वतः ही तिरोहित हो जाती है। जिस व्यक्ति को मोक्ष की कामना भी ना रहे वह स्वतः मोक्ष हो जाता है। चाह गई, चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वो तो शहानपति शाह। तो आपने देखा पहले बड़े फकीर लोग हुआ करते थे और उनमें बहुत वैराग्य, विरक्ति, ज्ञान, तप, ओज, यश, वो सबके अधिष्ठाता थे। तो वस्तुतः हमें भक्ति करते हुए अपने गुरु की शरणागत होना चाहिए। और एक मुझे वॉइस मैसेज आया था कि जब तक न मिले गुरु साचा और बहुत सारे गुरु कुछ कर लिए जाएं, इस तरह एक पंजाबी में मैसेज था। तो मेरा एक दृष्टिकोण है, देखिए जैसे नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है। मातृ शक्ति जो है, स्त्री जो है, उसके पास एक बहुत विलक्षण सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रकृति ने उसे दिया है। वह हृदय तत्व को उपलब्ध, प्रेम तत्व को उपलब्ध है। तो जब हम गुरु की बात करते हैं तो मेरे दृष्टिकोण में ऐसा कोई भी शिष्य नहीं है जो गुरु को जान सके, गुरु को पहचान सके, गुरु को नाप सके। यदि गुरु को ही नाप दिया तो फिर कैसे होगा? जो गुरु है वह शिष्य का आकलन करता है। हमारा काम है समर्पण। हम समर्पण के अलावा कुछ दे ही नहीं सकते। हम क्या दे सकते हैं गुरु को? समर्पण दे सकते हैं। और यदि हमने अपना समर्पण दिया गुरु को तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण है। इतिहास में एक दर्शन है, आपने देखा ही होगा कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना और पूर्ण समर्पण दिया। जब एकलव्य ने अपना समर्पण, अपनी निष्ठा, अपना भाव अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया तो वह अर्जुन से बड़ा धनुर्योद्धा हुआ। तो अतः हमें जो यहाँ पर बात जो आई है, हमारे आचार्य अलग हो सकते हैं, आचार्य बहुत हो सकते हैं। आप किसी से ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन जो गुरु का विज्ञान है, जो गुरु का सिद्धांत है, वह तो एकाकार है। गुरु हमेशा एक होता है। आपने जिस रूप में जब भी जिसको गुरु बना लिया वह आपका गुरु है। मेरे दृष्टिकोण में आप गुरु समतुल्य तो सब लोगों को सम्मान दे सकते हैं, पर गुरु आपके एक ही है। और जैसे मैंने आपको कहा ही है कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात मोक्ष का जो मूल है वो गुरु कृपा में छिपा है। और गुरु के ऊपर तो इतनी बड़ी दर्शन है, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, और सात समुद्र की मति करूं गुरु गुण लिखाना चाहे। कितना प्रेम रहा होगा गुरु के प्रति। हमें अपने हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव करना है। भक्ति जो है, जहां तक मुझे लगता है, हम लॉजिकली चीजों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और प्रैक्टिकली जब तक हमारी अप्रोच नहीं होगी तब तक हमें भक्ति में सफलता हासिल नहीं होगी। सभी लोग एक मार्ग पर हैं, मैं भी एक मार्ग पर हूं, आप लोग भी एक मार्ग पर हैं। मैंने अपने गुरु की कृपा से एक सिद्धांत पर अपना पुरुषार्थ किया और उस पुरुषार्थ के कारण मैंने कुछ चीजों को अंकुरित किया, कुछ पुष्प पल्लवित किए, उसकी सुगंध मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उसी सुगंध के आधार पर कुछ लोग आप में से
उनको उसी को प्रेरणा मानकर अपने जीवन में सुगंध प्रकट करें, यही भक्ति है। एक यहाँ पर पंडित जी कहते हैं हमारे घर में पितृदोष है, यह क्यों है और इसका ये कैसे खत्म होता है, मुझे यह पूछना है। पितृदोष क्या है? एक्चुअली पितृदोष टोटली हमारे डीएनए साइकिल से जुड़ा होता है। हमारा जो डीएनए है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है वो हमारे जेनेटिक जीन्स प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है, और पितृदोष वास्तव में होता है। और पितृदोष तब होता है जब हमारे जो बड़े लोग हैं वो डिससेटिस्फैक्शन में अपना शरीर छोड़ते हैं, उनके जीवन में अभाव होता है, जीवन में परेशानियां होती हैं। अब उस विषाद के कारण वो जो विषाद है वह विषाद नेक्स्ट जनरेशन में इन टर्म ऑफ द जीन्स चला जाता है। यदि हमें पितृदोष से मुक्ति पानी है तो पितृदोष से मुक्ति पाने का एकमात्र जो कारण है वह है भक्ति, वह है जाप, वह है तपस्या, वह है तप। और यदि हमें अपने पितृदोष से मुक्ति पानी है तो उसका सबसे पहला सिद्धांत है कि हमें अपने जो हमारे घर में बड़े लोग हैं हमें सबसे पहले हम सुबह उनके चरण स्पर्श करें। आजकल मैं देखता हूं लोगों में बड़ा संकोच है। पहले हमारे यहाँ एक संस्कृति हुआ करती थी कि हम अपने जो बड़े लोग हैं उनके सुबह प्रातः काल में चरण छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। आजकल बड़ा हेजिटेशन है लोगों में, पता नहीं किस मॉडर्नाइजेशन कल्चर में जा रहा है। हमने तो देखा बहुत सारे वेस्टर्नाइज कल्चर हैं। हमारे संपर्क में एक बहुत ही विद्वान विदुषी हैं, उनके शिष्य हैं, उनका नाम है परमहंसा साध्वी त्रिदेवी जी। उनके जितने शिष्य और शिष्याएं हैं वो ट्रेडिशनली पूरा धोती पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। वो वेस्टर्नाइज कल्चर को, अमेरिकन कल्चर को त्याग कर हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति है ना, सनातन धर्म की संस्कृति को एडॉप्ट किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति को दोबारा से जीवित करना है। और ये जो पहल है जो आप लोगों ने की है ये छोटी पहल नहीं है, ये आध्यात्मिक क्रांति का एक सूत्र है। जिस तरह से देश गुलाम था तो लोगों ने इसी तरह से पहल शुरू करी और बाद में वो क्रांति का रूप लिया और आज हम लोग आजाद हैं। ठीक उसी तरह से हमारी जो संस्कृति है, हमारे पास जो धरोहर है, आप जिस चीज का जो पाठ कर रहे हैं वो एक सूत्र लिखने में एक जन्म लग जाता। हमारे पास पूरा समुद्र है। आपने जब आप पाठ करते हैं तो उसमें वो संगीत है, उसमें ज्ञान भरा पड़ा है। वो ऐसा है कि उसका पान मुश्किल है। हम लोग ऐसी भूमि पर पहले तो मनुष्य देह मुश्किल, और मनुष्य देह अगर यदि किसी को मिल जाए तो आप यकीन मानिएगा पूरी दुनिया में जो व्यक्ति मनुष्य देह में भारत में जन्मा है और भारत में भी सनातन धर्म में जिसका जन्म हुआ है और सनातन धर्म में भी जन्म होने के बाद जो गुरु भक्त है, जिसके अंदर पिपासा है, तो हमारे जन्मों जन्मों की तपस्या का प्रतिफल है। इससे बड़ा पुण्य हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता। अर्थात फिर इस विषय पर आते हुए जो हमारा पितृदोष है वह किससे दूर होगा? जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हम उन्हें सुख दें, हम उन्हें कष्ट ना दें और हम अपने घर में पूजा पाठ नित्य करते रहें। एक प्रश्न है, क्या तुलसी माला वेजिटेरियन लोग पहन सकते हैं? क्या तुलसी माला वेज लोग ही पहनते हैं? और हाँ, इस तरह का प्रश्न है। तुलसी जो है वो पहले हर घर में हुआ करती थी। तुलसी में एलिमेंट्री मर्करी होता है। मर्करी जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। आपने देखा भी होगा होम्योपैथिक में मर्करी की बहुत सारी मेडिसिन हैं, इम्यूनिटी बूस्टर। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक पद्धति थी, हमारे यहाँ ऋषियों ने सब एक विज्ञान बनाया कि आदमी को कैसे इम्यूनिटी उसकी बूस्ट की जाए। और तुलसी क्योंकि शुक्र प्रधान है तो वह पहनी जा सकती है
किसी का वेज और नॉन वेज से कोई विषय नहीं है। और जो लोग नॉन वेज यूज करते हैं वह वही वाली बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन की प्रवृत्ति हो जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति नॉनवेज यूज करता है तो उसे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे मन में विकृति आएगी और विकृति आने से विषाद उत्पन्न होगा और विषाद हमारे जीवन का उत्थान नहीं कर सकता। विषाद हमारे जीवन का पतन करता है। तो हमारे जीवन में जो चीजें हैं वो आती बहुत साइलेंटली हैं, लेकिन जब वो ब्लास्ट करती हैं तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई भी कार्य है, आप शुभ कार्य करो, एक छोटा सा शुभ कार्य करोगे तो धीरे से आपके जीवन में प्रवेश करता है और वह जैसे ही टाइम से मल्टीप्लाई होता है तो वह बहुत बड़े पुण्य में परिणित हो जाता है। जिस तरह आप लोगों ने एक प्रयास किया, अभी धवन साहब ने कहा कि कुछ माताएं जो हैं उन्होंने प्रयास किया एक पुण्य करने का और आज 120-30 परिवार इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह हमारा जीवन है, इसी तरह से हमें अपने जीवन को आधार मानकर धर्मरत रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन की एक परिपाटी है। समय का ध्यान रखते हुए एक प्रश्न मैं और देखता हूं, उसके बाद फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, जीवन का मूल्य क्या है और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये बात संतों के लिए कही गई है, पर मेरा ये मानना है कि जो संत है वह भाव का नाम है ना। सरोवर तरुवर संत जना, चौथा बरसे में और परमारथ के कारणे चारों धारी दे। जो सरोवर है जल स्रोत है, तरुवर है पेड़ है, बादल है और संत हैं, वो चारों किसके लिए हैं? परमार्थ के लिए। तो हमारा जो जीवन है उसका मूल क्या है? जीवन का जो मूल है वह परमार्थ ही है। परमार्थ के अलावा मुझे नहीं लगता जीवन का कोई मूल है। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में जो भी चीजें हमने अडॉप्ट की हैं, जो भी चीज हमारे पास है, जिस देश में हम चल रहे हैं वह बहुत सारे लोगों ने पहले से निर्माण किया। जिस भाषा को आज हम बोल रहे हैं, इस भाषा को निर्माण करने में कितने लोगों ने पुरुषार्थ किया। जिस ज्ञान की आज हम विवेचनाएं कर रहे हैं, जन्मों जन्मों लगे इस ज्ञान की विवेचना को संकलित करने के लिए। यह एक दिन का ज्ञान नहीं है। आज हम बैठ करके आप लोगों के समक्ष अपने विचार को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कितने लोग रातों रात इस पुरुषार्थ में लगे होंगे कि एक ऐसी सुलभता सब लोगों के समक्ष रखी जाए कि सब लोग आपस में कंट्रीब्यूट करें और अपने दूसरे को, एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान कर पाए। तो यह सब बिना परमार्थ के हुआ ही नहीं होगा। तो जीवन का मूल क्या है और कैसा जीवन जीना चाहिए? मेरे दृष्टिकोण में हम सभी लोगों को परमार्थिक जीवन जीना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में दूसरों के प्रति कल्याण भाव नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में सेल्फ सेंटर्ड की स्थिति रहती है। एक अलग तरह का हमारे अंदर एक भाव रहता है। जिस तरह से एक प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न और है लेकिन बड़ा सुंदर प्रश्न है, मान और अभिमान में क्या अंतर है? हम जो कर्म करते हैं वह ईश्वर कराते हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। जो कर्म हमसे गलत होते हैं उसका कर्म दंड हमें क्यों मिलता है? देखिए, ईश्वर कभी भी गलत कार्य नहीं कराते। ईश्वर हमारे अंतस में विवेक के रूप में हमेशा सदैव विराजमान रहते हैं। जो प्रॉब्लम है वह है हमारी कैलकुलेशन। जब हमारा गणित बिगड़ जाता है, जब हमारे अंतस में बैठा हुआ न्याय, हर व्यक्ति के अंतस में न्याय बैठा हुआ है ईश्वर के रूप में। ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर सुन रहा है, ईश्वर कर रहा है, ईश्वर ही करता है। उपनिषद का सूत्र है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अर्थात पूर्ण में से पूर्ण की सृष्टि होती है, और जो पूर्ण बनता है वह भी पूर्ण से ही बनता है। तो ये पूर्ण सिद्धांत के आधार पर ईश्वर जो है हमेशा कल्याणार्थ कराते हैं। ईश्वर का एक एक स्टेप कल्याण के लिए है। ईश्वर का जो गुणधर्म है वह करुणामयी है। ईश्वर इतना करुणामयी है कि जीवन जो है जब हमारा होता है उससे पहले ही वह हमारे लिए दूध उत्पन्न कर देते हैं। ईश्वर ने जो भी परिवेश, पूरी सृष्टि, जो हैबिटेबल जोन जिसमें हम रह रहे हैं, वह जो भी हमारे लिए ईश्वर ने हमें दिया, वह सब उसकी करुणा है, उसका प्रेम है। यदि जिस दिन हमें यह बोध हो जाता है कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, जिन जिन लोगों को यह बोध हुआ उनके तो आंसू नहीं रुके, हमको बोध ही नहीं हो पाता। ये भाव बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। एक माँ का हृदय जान सकता है कि बच्चे को वो कितना प्रेम करती है, क्योंकि जो माएँ हैं वो अपने बच्चे की, उनका बच्चा बच्चा नहीं है, उनका प्राण है, वो उनकी आत्मा है, उनका वो भगवान है। आप समझ रहे हैं? तो हम जितने भी लोग हैं, जितने भी चराचर जगत में लोग हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर हमें जो प्रेम करता है उसकी, उस भाव का एप्रिसिएशन, उस भाव का बोध हमारे जीवन में एक प्रेम को जन्म देगा। और इस साधना करनी चाहिए और साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कहने से वह भाव आपके भीतर प्रकट नहीं हो सकता जब तक आप उस मार्ग पे ना चलें। मैं जो विचार है वह विचार आपको प्रेरणा स्वरूप दे सकता हूं, लेकिन आपको स्वयं ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जो बोध है, हर व्यक्ति का जो मोक्ष है, हर व्यक्ति का जो आत्म साक्षात्कार है वह उसके अंदर निहित है। इसीलिए हमें संतों की शरण में जाना चाहिए, इसीलिए हमें सत्संग करते रहना चाहिए। समय समय पर हम इसी तरह सत्संग करते रहें, संतों की वाणी का लाभ लेते रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर, और मैं धवन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नारायण, हरिओम। स्वामी जी, आपके प्रति कुछ धन्यवाद जैसा शब्द कह के, इतनी छोटी सी बात कह के, मतलब कोई ऐसा शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद से आपका ऋणी हूँ। जो आपने आज पूरे समाज को एक ज्योति जलाई है, ये जो आज ज्ञान की चर्चा हुई है, मेरे को लगता है कि ये आपने एक नई प्यास लोगों में पैदा करी है। ये एक चर्चा से समाप्त होने वाला विषय नहीं है। मुझे लगता है मुझे आपकी सेवाएं फिर और इस पूरे समाज को आपकी सेवाओं की जरूरत फिर पड़ेगी। और मैं पूनम भाभी से अनुरोध करूंगा वो सामने से आके स्वामी जी का अभिनंदन और स्वागत और अगली बार आने का न्योता आज से ही ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि हम घरों में बैठे हुए हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। और देखिए, हम पता नहीं कभी कबीर मठ आ पाते रोहिणी या ना आ पाते, लेकिन आज आपने ऐसे आकर के हमें बड़ा कृतार्थ किया है। शब्दों की तो बड़ी सीमित है, हमारे पास शब्द हैं ही नहीं। बहुत धन्यवाद है आपका। हमने सोचा ही नहीं था, वाकई आपने बड़ा सही नाम दिया कि एक प्रेम होता है जो सब रास्ते बना देता है। जब हमने 5-6 लोगों ने ये शुरू किया था, हमने नहीं सोचा था कि एक दिन आपके दर्शन हमें ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे हमें संतों से नई नई चीज़ें, नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। आपका सरस्वती महिला मंडल और पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। फिर हम आपसे समय लेंगे, जरूर समय लेंगे। कोटि कोटि प्रणाम आपको महाराज जी, आपको बहुत बहुत, महंत जी को बहुत, सबकी तरफ से प्रणाम, सबकी तरफ से धन्यवाद। अब हम श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ मिलकर करेंगे लोकेश मलिक भैया जी के साथ। श्री